हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ एंड वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। बेटा आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरा पूरा 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं। जब आप उनके घर जाओ, जब देखो, जब बुक ही उनके हाथ में रहती है, लेकिन फिर आप सोचते हो अरे इनके तो बहुत ज्यादा नंबर आएंगे, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ता है। लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आता है तो क्या देखते हो, बूम। जिस बच्चे ने, जो बच्चा आपको इधर उधर घूमता फिरता दिखता था और आपको लगता था ये तो कर ही नहीं पाएगा, वो बच्चा उस बच्चे से एक्सेल कर जाता है, उस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो ये वीडियो खाली नीट के लिए नहीं है कि ये मैं सिर्फ नीट के लिए बता रही हूँ, ये मैं ऐसी आपको टेक्निक्स बताने जा रही हूँ बच्चों। अगर आपने इसमें से कुछ टेक्निक्स को भी फॉलो कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी का दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो बेटा, चाहे जेई मेंस एडवांस कोई भी एग्जाम दो, यू विल डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल एक्स इन योर लाइफ बेटा। अब जैसे मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ, मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है और बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कौन सा बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। तो मैं जनरली पर्सनलाइज्ड अटेंशन देती हूँ। तो इसी सारे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बेटा, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं जिससे आप कम समय में बहुत ज्यादा स्टडी कर लोगे और बहुत जल्दी सक्सेस होगे। देखो बेटा, जो फर्स्ट है सेट योर शॉर्ट गोल। ठीक है, अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो। ऐसा नहीं होता अभी आप, बहुत सारे बच्चों का नीट का रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स कम आए तो बना लिया अगले 1 साल तक मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नो। 100% बच्चा इसमें फेल हुई होगा। कोई बच्चा 12 घंटे डेली नहीं पढ़ सकता। और जो बच्चे ये कहते हैं कि हम 12 घंटे पढ़े हैं तब सक्सेस मिली है, वो झूठ है बेटा। कोई भी 12 घंटे पढ़ के सक्सेस नहीं ले सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। भैया ह्यूमन बॉडी है या आपका मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, अभी अलाउ कर रहा है, कभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा सेट योर शॉर्ट गोल। सेट योर शॉर्ट गोल का मतलब है पूरे साल का मत बनाओ लेखा जोखा, आप एक दिन का बनाओ। जैसे कि मैं कल 5 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, मैं कल 5 घंटे पढ़ूंगा, तो ये आपका गोल है एक दिन का कि आप 5 घंटे पढ़ोगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट डे आप कहोगे कि मैं आप 5 घंटे 10 मिनट पढ़ूंगा। ठीक है, तो वो आपका गोल है 5 घंटे 10 मिनट का, फिर 5 घंटे 15 मिनट का। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए, तो जब आपका पूरा जो गोल है वो आपका 8, 10, 12 घंटे में कब चेंज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई भी बच्चा पूरे साल 12 घंटे नहीं पढ़ सकता। तो फर्स्ट टेक्निक क्या है, सेट यूर शॉर्ट गोल, कि अपने शॉर्ट गोल बनाओ अपनी कंफर्ट। अगर आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, अभी आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ने की, तो 4 घंटे का बनाओ, 4 घंटे 5 मिनट का बनाओ, 10 मिनट का बनाओ। ओके, सेकेंड है बेटा यूज योर गोल्डन आवर। अब आप पूछोगे ये गोल्डन आवर क्या है? बेटा देखो, जो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो जो मॉर्निंग के आपके 2 से 3 घंटे होते हैं बेटा, वो घंटे आपके गोल्डन आवर होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना टाइम टेबल डालते हैं और आप लोग 1 दिन 2 दिन उनसे मोटिवेट होते हो और वो टाइम टेबल फॉलो करते हो। अब उस टाइम टेबल में लिखा है 5 बजे उठना है भैया और 5 से 8 पढ़ना है। आपकी आंख नहीं खुली 5 बजे, 6 बजे उठे पैनिक, 6 बजे उठे पैनिक, 7 बजे उठे पैनिक, पूरा दिन खराब। ठीक है, डिमोटिवेट हो गए, पूरा दिन खराब। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है रूल, हार्ड रूल 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, चाहे 8 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठो, चाहे 11 बजे उठो, चाहे 12 बजे उठो, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट जब आप उठते हो उसके जो 2 से 3 घंटे होते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो जो 2 से 3 घंटे होते हैं वो आपके गोल्डन आवर होते हैं। उसमें आप वो सब्जेक्ट करो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो जो आवर होता है उसके अंदर आप जितनी शिद्दत से पढ़ोगे आपका पूरा दिन उसी पे डिपेंड करता है बेटा, और वो स्ट्रेट अंदर जाएगा। अब आपसे 3 घंटे बैठा नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप मोबाइल लो, उसमें टाइमर लगाओ। ठीक है, उसमें टाइमर लगाओ आधे घंटे का टाइमर लगाओ, फ्लाइंग मोड पे रख दो बेटा उसको। इसमें वो सेटिंग मत करो कि इंस्टाग्राम देखने लग गए भैया, व्हाट्सएप देखने लग गए, गया आपका आधा घंटा। ठीक है, तो सुबह सुबह के जो मॉर्निंग के जब भी आप उठते हो उससे 2 से जो 3 घंटे होते हैं वो शिद्दत से पढ़ो, टाइमर लगाओ, आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लगाओ, फिर टाइमर लगाओ, आधा घंटा पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उस आधे घंटे में हिलना नहीं है। ओके, तो ये आपका है सेकेंड रूल। थर्ड रूल है बी योर ओन टीचर। अपने टीचर खुद बनो, अपने मेंटोर खुद बनो। अब ये क्या होता है आप पूछोगे बच्चों। अब आप क्या करते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो,
ठीक है, आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, अब रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, मन में ये ख्याल आ रहा है, मन में वो ख्याल आ रहा है, मन में ये ओहो वो हो रहा है, कोचिंग में मैंने उससे बात कर ली, वो मेरे से बात नहीं करता, वो मेरे साथ पॉलिटिक्स करता है, मन में सब कॉन्शियस जो आपका माइंड है वो कुछ कुछ सोच रहा है, आप पीछे जा रहे हो, आप रीड करते जा रहे हो, आपके हिसाब से आप 3 घंटे बैठ गए हो, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा बेटा, वो गया ही नहीं है आपके ब्रेन में, क्योंकि आप तो कुछ कहीं और थे पढ़ते वक्त। तो जब भी आप सिंपल रीडिंग करते हो उस वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए बी योर ऑन टीचर। जैसे कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप पढ़ रहे हो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए जरूरी है, तो आप टीचर बन के अपने आप को समझाओ कि लाइक आप एक स्टूडेंट हो, तो अगर आप किसी टीचर से पढ़ोगे तो वो क्या बोलेगा, तो आप ऐसे पढ़ाओगे, देखो बच्चों, या अपने माइंड में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है ताकि हम अपने जो टिश्यूज है वहां तक न्यूट्रिएंट पहुंचा सके और जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल सके। तो ब्लड हमारा मीडियम है, अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोचो कि अरे इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं, अरे कौन सी प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, खुद से पूछो, फिर आंसर दो, अरे प्लाज्मा में तो प्रोटीन फाइब्रोनोजिन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, अच्छा तो प्लाज्मा किसका बना होता है, प्लाज्मा तो वाटर का बना होता है, 98% वाटर होते हैं, बाकी कुछ और होता है। ठीक है, तो जब आप इस टेक्निक से पढ़ोगे, अपने टीचर खुद बन के पढ़ोगे, तो एक तो आपका माइंड जो इधर उधर जाता है वो नहीं जाएगा, दूसरा स्ट्रेट बातें दिमाग में घुसेंगी। हो सकता है 3 घंटे में आप आधा चैप्टर करो, लेकिन वो आधा चैप्टर बाय हार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि 40 बार उसको पढ़ने की जरूरत है, नहीं। और ये साइकोलॉजिकली प्रूव है बेटा, जो फर्स्ट टाइम हम स्टडी करते हैं वो ज्यादा ब्रेन में जाता है। जब आप दूसरी बार सेम चैप्टर को पढ़ते हो तो ब्रेन आपको कमांड देता है, ये आता है, ये आता है, तो आप उसको सुपरफिशियली पढ़ते हो। तो फर्स्ट टाइम में ही थोरो स्टडी करनी जरूरी है, इसलिए बी योर ऑन टीचर। नेक्स्ट, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कि आपने इंस्टाग्राम चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, भैया आपने तो अपना इधर उधर माइंड जा रहा है, आप ये चीजें चला रहे हो, तो बेटा ये चीजें स्टॉप करनी पड़ेंगी। और इसको स्टॉप करने का एक ही यह है, एक तो मैंने बताया बी योर ऑन टीचर, दूसरा मैंने बताया कि भैया अलार्म लगाओ, ठीक है, फ्लाइंग मोड में रखो, फ्लाइट मोड में रखो अपने मोबाइल को, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल के अंदर एक फीचर है बेटा, जिसके साथ आप सेट कर सकते हो कि आज हमें व्हाट्सएप की लिमिट इतनी करनी है, इंस्टाग्राम की लिमिट इतनी करनी है। तो जब मान लो आपने 15 मिनट या 30 मिनट उसकी लिमिट सेट कर दी, तो इसके बाद जब भी आप उसको यूज करोगे तो आपका जो मोबाइल है वो आपको अलार्म सेंड करने लगेगा और आप उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको जो इधर उधर दिमाग जाता है, जो आप फेसबुक और इंस्टा पे इतनी चीजें करते हो, वैसे मेरी मानो तो सबको डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं है आपको फेसबुक और इंस्टा की। यूट्यूब एक अच्छा फीचर है जहां पर आप अपनी, लेकिन उस पर भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो जब आप पढ़ रहे हो मतलब पढ़ रहे हो, अगर अलार्म लग रहा है आधा घंटा पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, फोन फ्लाइट मोड पे लगाओ, कोई फोन आए कुछ आए, मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, रिश्तेदार बुलाए, फ्रेंड बुलाए, लेकिन ये आधा घंटा पढ़ना मतलब पढ़ना। ओके, तो अब बेटा, और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलरिटी। जरूरी नहीं रोज सेम टाइम टेबल फॉलो करो, आज 5 बजे उठे हो तो कल भी 5 बजे उठोगे, ये लिख दिया है, नहीं। आज 5 बजे उठे हो सकता है आपका रात में पढ़ने का मूड है, आपने 1 बजे तक पढ़ाई करी, अगले दिन आप 12 बजे उठ रहे हो, दैट इज क्वाइट ओके। बट कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, अगर रोज हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे हमें 1-1 घंटा देना है, चाहे 2-2 घंटा देना है, ये हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट रेगुलरिटी, बेटा जो बच्चा रेगुलर रहता है, अभी आपने टॉपर का भी इंटरव्यू सुना है कि वो कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। तो जो बच्चा रेगुलरिटी से पढ़ाई करता है, आई बेट कि जो बच्चे सिर्फ कुछ टाइम 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करते हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना बेटा। इसलिए कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बना के रखो। तो आई होप ये जो मेरी टिप्स हैं ये आपको पसंद आएंगी। प्लीज मैं आपको कहती हूँ कि 15 डे का चैलेंज लो, 15 डे जो मैंने बोला है उस मेरी टिप्स को फॉलो करो और फिर आप देखना कि आपकी पढ़ाई के अंदर कितना फर्क है। जो आप 12 घंटे पढ़कर नहीं दिमाग में घुसा पा रहे थे, 6 घंटे पढ़ के कैसे आपके दिमाग में चला गया है। ठीक है, मेरी टिप्स को फॉलो करो। और बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, मैंने यूट्यूब पे मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है, मैं डॉक्टरेट किया हुआ है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है, मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। यूट्यूब पे मैं नहीं हूँ और मैं इसलिए चाह रही हूँ बेटा कि अगर मेरे इन ट्रिक से या मेरी पढ़ाई से अगर 1-2 बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, मैं करवा पाती हूँ फ्री एजुकेशन से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और इस चीज के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगी। तो प्लीज बच्चों मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके बेटा, देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।